दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर जो 5% की हमने तेजी देखी है उसने साबित कर दिया है कि सुजलॉन अभी लंबी उड़ान भरने को बिल्कुल तैयार है। क्योंकि एक तरफ तो बाजार में गिरावट हुई है, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, उसके बावजूद भी सुजलॉन में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। और ये ऑलरेडी हमने कल डिस्कस भी किया था डील के माध्यम से कि भले ही स्टॉक की प्राइस नीचे हो, लेकिन जो बड़ी डील हो रही है उसमें खरीदारी हो रही है, यानी बड़े फंड हाउस इस समय एग्रेसिव तरीके से खरीदारी शुरू कर चुके हैं। तो आने वाले समय में सुजलॉन के क्या टारगेट रह सकते हैं, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय सुजलॉन को लेकर, क्योंकि अगर आप ये समझे तो 6 महीने साल भर पहले सुजलॉन के बारे में कोई भी बात नहीं करता था। उस समय सब इसको एक तरह से कचरा स्टॉक ही समझते थे, लेकिन अब सारे ब्रोकेज हाउस है जो इसमें बाय की कॉल दे रहे। तो आप ये समझ ही सकते हो कि जब कोई स्टॉक दौड़ने लगता है तो सब आ जाते हैं उसकी खरीदारी की सलाह देने के लिए, लेकिन जब स्टॉक नहीं बढ़ता तब तो कोई उसके बारे में नहीं बोलता है। लेकिन मैंने आपको लगातार सुजलॉन में खरीदारी की सलाह दी हुई है बहुत पहले से, जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी। और आप ये समझ ही सकते हो कि जिसने भी निवेश किया होगा उसको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है और अब ये दौड़ने को तैयार है। और इसके पीछे वजह है इसका बिजनेस, जो मुझे पहले ही समझ में आ रहा था काफ़ी पहले से कि ये कंपनी कमाल करेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा जैसा ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया है। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनी के बिजनेस में मैंने हमेशा डिस्कस किया। काफ़ी लोग जो कहते हैं कि बहुत सारा कंपनी पे कर्ज है, कंपनी उस वजह से डूब जाएगी, लेकिन ये बात उसी समय समझ में आ गई थी जब सरकार ने 14 बैंकों का सारा कर्ज था जो अपनी 2 पावर फाइनेंस कंपनियों को सौंप दिया, जिससे बात समझ में आ गई कि सरकार की मंशा क्लियर है, इस कंपनी को किसी भी तरीके से आगे लेके जाना है, क्योंकि ये विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इस वजह से इसके डूबने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे अब समझ सकते हो कि वो सारी बातें तो रह गई पीछे और कंपनी की ऑर्डर बुक है बहुत मजबूत। तो अब क्या करना चाहिए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 62,625 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, 223 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.35% गिरा बाजार। अब ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, उसके पीछे वजह की ऑल टाइम हाई पे बाजार चला गया, लोग इस समय प्रॉफिट बुक करना पसंद कर रहे हैं। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, आप देख सकते हो 24,169 के स्तर पे 0.19% की गिरावट थी। तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट के बावजूद सुजलॉन ने कमाल किया। आज आप देखो स्टॉक की शुरुआत 13.50 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई, कल की क्लोजिंग 13.35 पर थी। इंट्राडे में 13.30 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, यानी निगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई 14.20 का इसने हाई बनाया और अंत में क्लोजिंग भी बिल्कुल 14 पे रही है, जो एक बहुत मजबूती इसको प्रदान कर रहा है। 4.87% की हमने शानदार तेजी देखी है। तो कुछ समय में ही आप देख सकते हो कि पिछले सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने 67% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। 8.35 के आसपास जो स्टॉक था आज 14 के पास है और जो निवेश कर चुके हैं उसको बेहतर रिटर्न मिल रहा है। सिर्फ 5 दिन की बात करें स्टॉक में 24% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। 11.25 के आसपास स्टॉक था 5 जून को। तो ये आप समझ ही सकते हो कि ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। वॉल्यूम देख सकते हो, पिछले 1 महीने पहले इसका 34 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 72 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 20 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और कल 58 करोड़ का वॉल्यूम था, 21 करोड़ की डीले उठाई गई थी। आज 3 बजे के आसपास 34 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा देगा, क्योंकि सेटल डाउन होने लगा स्टॉक। अब आने वाले समय इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एनालिस्ट इसको इस समय बाय की कॉल दे रहे हैं, उनके हिसाब से इस समय इस लेवल पे बाय की जा सकती है। 64% का इसने पिछले 1 महीने में रिटर्न दे दिया है। मार्केट कैप इसका 16,770 रुपीज़ को पार कर गया है। कल लगभग इसमें 7% की गिरावट थी, लेकिन आज 5% की ऑलरेडी रिकवरी वापस हो चुकी है, यानी स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है इस समय स्टॉक 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कहीं पर भी कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पे सुजलॉन को लेकर एंजल 1 के ओशो कृष्णन का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया पिछले 1 महीने में, बेहतर तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा है। इसने अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया 11 रुपीज़ का और उसके बाद में स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। अब ये जब तक 11 के ऊपर है तो आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, लेकिन अगर उससे नीचे स्लिप हुआ तो फिर एक 9 का सपोर्ट है और ये सपोर्ट टूटेगा तो गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मेंटेन है तो फिर आने वाले समय इसके जो टारगेट है वो 15 और 16 के बीच में रह सकते हैं, यानी 16 तक स्टॉक जा सकता है।
अब यहाँ पे देख सकते हो कि VLA अंबाला जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट है सेबी रजिस्टर, उनका कहना है कि 11.50 का रेजिस्टेंस जो इसने ब्रेक किया है, आने वाले समय में एक अच्छी इसकी रेंज देखने को मिलेगी। करीब 11 से लेके 12.25 की अगर रेंज को ये तोड़ेगा तो ऊपर फिर 18 का पहला टारगेट है, उसको पार करते ही 20 तक स्टॉक जाएगा और तीसरा टारगेट 23 का है और उसके बाद में 25 और फिर 30 का टारगेट देखने को मिलेगा और 30 तक पहुंचेगा, फिर 33 और फिर 35, उसके बाद 40 और फिर 44 और फिर 47 और उसके बाद में 50 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी एक तरह से देखें तो अब जो ब्रोकरेज हाउस है इसके 50 के टारगेट निकल के आने लगे। यानी 2 से लेकर 8 महीने के लिए स्टॉक अगर आप होल्ड करते हो तो आपको 50 का टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 7.30 का लगा के आपको इसमें निवेश में बने रहना है। प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारेख का कहना है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है और आने वाले समय इसके 14.50 का एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद में देखें तो प्रॉफिट बुकिंग में से स्टॉक थोड़ा सा हो सकता है नीचे आए, लेकिन 12.40 का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें बने रहना है। अगर स्टॉक 12.40 से नीचे नहीं जाएगा तो आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, स्टॉक फिर ऊपर जाएगा। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का पूरे हर तरह से सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी जमीन अधिग्रहण से लेके विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उसको लाइफ टाइम मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है और इसी वजह से इसका बिजनेस है वो सबसे हटके। इसके अलावा कंपनी सोलर एनर्जी सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। अब सुजलॉन में जो सबसे शानदार तेजी बनी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि सुजलॉन एनर्जी ने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है और इसके लिए उन्होंने 12,467 विंड टर्बाइन इंस्टॉल किए पूरे विश्व की 17 देशों के अंदर और ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। इसके बाद में यहाँ पे एक तरफा तेजी का वातावरण बनना शुरू हुआ है, लेकिन इसके सिग्नल पहले ही मिलने शुरू हो गए थे जब लगातार इसको ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे, एक के बाद एक ऑर्डर। मई महीने में ही 6 बड़े ऑर्डर मिले। इसके अलावा कंपनी प्रॉफिट में आ गई, करीब 320 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हो कंपनी को, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 205 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई, उसके बाद में पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। अब यहाँ पे इसकी जो प्रोजेक्ट है उसकी साइज बढ़ रही है। आप देख सकते हो कि जो लास्ट इनको जो प्रोजेक्ट मिला है टोरेंट पावर की तरफ से, उसकी 300 मेगावाट का इनको प्रोजेक्ट मिला, जिसमें 3 मेगावाट सीरीज की यहाँ पे 100 टर्बाइन लगाई जाएगी और 2025 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है इनका सबसे पहले। इसके पहले अगर आप देखें तो 204 मेगावाट का इनको सेरेंटिका रिन्यूएबल की तरफ से भी ऑर्डर मिला। तो जिस तरह से लगातार ऑर्डर मिलने लगे, ये ऑर्डर जो है ये इसकी तेज़ी के लिए जिम्मेदार है, इसकी वजह से ही माहौल बना पॉजिटिव। अब चलते हैं उस कुछ बड़ी डील की तरफ जिससे आज पूरा माहौल चेंज हुआ। आप देख सकते हो सुबह 10:08 पर 13.75 की प्राइस से 13,93,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 10:14 पर 13.75 की प्राइस से 11,27,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:15 पर 13.80 की प्राइस से 11,33,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद में 11:59 पर देख सकते हो कि 14 की प्राइस से 21,57,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद उसी समय 11:59 पर 13.95 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 12 बजे 14 की प्राइस से 38 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद में 12:35 पर 13.95 की प्राइस से 16,90,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:37 पर 14 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 3:02 पर 13.95 की प्राइस से 18,11,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:05 पर 14.05 की प्राइस से यहाँ पे 25,86,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 3:20 पर 14.05 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद बाजार क्लोज होते थे 3:21 पर 14 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि आज जो डील हुई इसमें सिर्फ 2 बड़ी बिकवाली है, बाकी सारी की सारी बड़े फंड हाउस की खरीदारी है और जो इशारा करिए कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर अभी बाकी है, स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने अपना जो टारगेट सेट कर लिया उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वैसे मेरी सलाह है कि पूरे शेयर न बेचें, कम से कम आपके पास जो भी शेयर है उसके 30 या 40% शेयर तो इस समय बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा निवेश सुरक्षित हो जाए। क्योंकि बाजार में एक तरफा तेजी का वातावरण कभी नहीं बनता है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है और बाजार के अगर सेंटीमेंट बिगड़े तो स्टॉक नीचे भी आएगा। लेकिन इस समय स्टॉक ऊपर जाने को तैयार है और ये एक लंबी रेस के लिए तैयार है और जिस तरह से टारगेट निकल के आ रही है बहुत जल्द 50 को भी टच कर सकता है और आने वाले समय 3 डिजिट में जाने की भी संभावना बनी है। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके सुजलॉन में अब आपको बने रहना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।